हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेंटी ऊबर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है गाइस अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे बेन 10 रिबूट क्या सच में एक फेलियर था बेन 10 फ्रेंचाइज का, क्योंकि अगर हम पुरानी सीरीज देखें तो रिबूट के मुकाबले बहुत ज़्यादा वो हिट है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको अपने ओपिनियन के मुताबिक बताऊंगा कि रिबूट आखिर क्यों फ्लॉप हुआ और बेन 10 रिबूट क्यों दूसरी बेन 10 सीरीज की तरह नहीं चल सका। तो गाइस बगैर किसी टाइम वेस्ट के एक छोटे इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेन 10 रिबूट क्या सच में फेलियर था कि नहीं। तो गाइस इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो बेन 10 रिबूट इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ा फेलियर था बेन 10 फ्रेंचाइज का। उसके अलावा मैं अदर कंट्रीज का नहीं बता सकता कि उस मुल्क में बेन 10 रिबूट फ्लॉप हुआ है कि नहीं, लेकिन इन दोनों मुल्क में डेफिनेटली फ्लॉप हुआ है। और बेन 10 फैंस उसकी वजह, उसके फेलियर होने की वजह ये समझते हैं कि उसका एनिमेशन ख़राब था। और सिर्फ एनिमेशन की बात नहीं है, उसकी स्टोरी लाइन भी कुछ इतनी खास नहीं थी, यानी बचकानी सी स्टोरी लाइन थी उसकी। तो गाइस बेन 10 रिबूट को जानने के लिए हमें इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, यानी बेन 10 की सबसे पहली सीरीज बेन 10 क्लासिक से। बेन 10 क्लासिक में एक बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन था, एक बहुत ज़बरदस्त कहानी थी, 10 तरीके के अलग अलग एलियंस थे जो कि अच्छे आर्ट स्टाइल से बने हुए थे। और बेन 10 फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ भी बेन 10 क्लासिक थी, जो कि हमने बचपन से देखी थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे बेन 10 एलियन फोर्स आया, यानी जैसे हम बड़े होते गए वैसे हमारा सुपर हीरो भी होता गया। कुछ टाइम बाद बेन के पास और ज़्यादा पावर आई और शुरू हुआ बेन 10 अल्टीमेट एलियन। और यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन कहानी थी और बेहतरीन तरीके से पॉपुलर भी हो रहा था बेन 10। उसके बाद आया बेन 10 ओमनीवर्स और यहाँ से बेन 10 की फेलियर होने की सीढ़ियाँ शुरू हुई। मगर ओमनीवर्स तक की बात करें तो ओमनीवर्स की कहानी बिल्कुल लाजवाब थी, सारी बेन 10 सीरीज से बेहतरीन कहानी थी। उसके आर्ट डिज़ाइन की वजह से वो मार खा गया। अब बेन 10 फ्रेंचाइज को ऐसा लगा कि ओमनीवर्स नहीं चला तो इसको पूरी तरीके से रिबूट कर देते हैं और बच्चों को टारगेट करते हैं। और वो बच्चों को टारगेट करने के चक्कर में ये भूल गए कि बेन 10 के टीनेजर्स भी फैन हैं और उन्होंने पूरी सीरीज को रिबूट कर बेन 10 रिबूट लाया। और सच में बिग मेजॉरिटी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन गाइस सच में बिल्कुल बचकानी सी थी। अब जो बेन 10 फैंस होंगे वो बेन 10 रिबूट को ज़्यादा से ज़्यादा 10 एपिसोड तक देखा होगा। उसके अलावा और जो बहुत ज़्यादा बेन 10 फैंस होंगे, यानी बहुत बड़े बड़े बेन 10 फैंस होंगे, वो रिबूट को ज़्यादा से ज़्यादा 20 एपिसोड तक देखकर अलविदा कह दिया होगा रिबूट को। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी रिबूट को 10-12 एपिसोड तक देखकर बाय बाय कह दिया था, क्योंकि उसकी कहानी सच में गाइस बिल्कुल बचकानी थी। उसके बाद मैंने हाल फिलहाल में सुना कि बेन 10 की कोई न्यू सीरीज़ आ रही है जिस पे मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार बेन 10 रिबूट को कंप्लीट कर लेना चाहिए और मैंने शुरू किया बेन 10 रिबूट को देखना। फिर वही हुआ, 12-13 एपिसोड तक जाके मैं बोर हो गया, बहुत बुरी तरह से पक गया और मैंने टीवी बंद कर दिया। एक बार फिर मैंने कोशिश की बेन 10 रिबूट को देखने की और इस बार मैं बेन 10 रिबूट के एपिसोड 30 तक जाकर सच में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और बहुत ज़्यादा पक गया था, क्योंकि वही बचकानी सी कहानी। क्योंकि बेन 10 की सारी सीरीज़ को अगर हम उठा के देखें तो पर एपिसोड 22 मिनट का होता है और यहाँ पर एपिसोड ही इन्होंने 10 मिनट या 11 मिनट का बना दिया था। और इसमें बेन 10 फ्रेंचाइज की भी गलती नहीं है, क्योंकि रिबूट में 10 मिनट की कहानी भी दिखाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही कहानी बच्चों वाली हो रही थी। क्योंकि जब मैं बेन 10 रिबूट देख रहा था तो मुझे बेन 10 रिबूट और टॉम एंड जेरी में फ़र्क नहीं पता चल रहा था, क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल बचकानी सी थी, यानी बच्चों के लिए। फिर भी मैंने अपने दिल में पत्थर रखा और बेन 10 रिबूट देखा। 36 एपिसोड तक बेन 10 रिबूट वैसे ही रहा जैसे कहानी और बेकार से बातें वगैरह वगैरह। लेकिन 37 एपिसोड में गाइस सच में 37, 38, 39 और 40 जहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हो रहा है, यानी सीज़न 1 के आखिरी के 4 एपिसोड सचमुच लाजवाब थे। बेहतरीन स्टोरी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़बरदस्त फाइट, सस्पेंस और ओमनीट्रिक्स का अपग्रेड होना देखा। और इन 4 एपिसोड में हमें पता चला कि इन 4 एपिसोड में बेन को पता चला कि डर आखिर होता क्या है। और सच में गाइस इन 4 एपिसोड को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस सच में बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया और मैंने कहा कि नहीं, अब रिबूट को कंप्लीट देखना है। और सीज़न 2 में गया और सीज़न 2 में वही बचकानी सी कहानी। अब जो गाइस बहुत बड़े बड़े बेन 10 फैंस होंगे वो यहाँ तक पहुँच गए होंगे अगर, तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त कहानी लगी होगी 4 एपिसोड में। लेकिन सीज़न 2 में बचकानापन कम था लेकिन था।
यानी बेन 10 फ्रेंचाइज का मसला ही यही था कि वो स्टोरी को बिल्डअप तो कर ले रहे थे लेकिन वापस बचकानापन डाल दिया था और वो सीरीज वापस खराब हो रही थी, वो एपिसोड्स खराब हो रहे थे। चलो मान लो अगर आपने रिबूट के आखिरी के 4 एपिसोड देख लिए सीजन 1 की, आपको बहुत ज़बरदस्त कहानी लगी और उसके बाद आप सीजन 2 में गए, वही बचकानापन आपको लगे वापस नजर आए तो आप वापस रिबूट छोड़ देंगे। और यही बात बेन 10 फ्रेंचाइज नहीं समझ सकी और अब जो बहुत बड़े बड़े बेन 10 फैंस है जो रिबूट का सीजन 1 कंप्लीट कर लिया, सीजन 2 में आया वही बचकानापन नजर आया उन्हें तो उन्होंने फिर से छोड़ दिया और वही वापस सीजन 2 के एंड के 4 एपिसोड में वही जबरदस्त कहानी, वही जबरदस्त फाइट, वही जबरदस्त सस्पेंस, ओमनीट्रिक्स का अपग्रेड होना और साथ साथ ये भी पता चला कि आखिर बेन 10 क्यों अपग्रेड में दोबारा नहीं बदल रहा है। इन 4 एपिसोड में हमें ये पता चल गया कि अपग्रेड का डीएनए रिमूव हो गया ओमनीट्रिक्स से। अब वो क्यों है वो तो अब एपिसोड देखकर पता चल जाएगा आपको। उसके बाद हमारे सीजन 3 में इस आस में कि सीजन 3 बेहतर होगा और सच में सीजन 3 में बचकानापन बहुत कम था जो कि मैं फिलहाल अभी देख रहा हूँ और सच में सीजन 3 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अभी। लेकिन वही 100 बात की एक बात, थोड़ा बहुत बचकानापन है सीजन 3 में भी। तो अब बात ये करते हैं कि आखिर फेल क्यों हुआ। एक तो इसके एनिमेशन का मसला था, एक ये कि ये लोग स्टोरी को बिल्डअप कर रहे थे और उसके बाद दोबारा से डाउन कर दे रहे थे, यानी बचकानापन बीच में जो आ रहा था वो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दे रहा था और काफ़ी सारे बेन 10 फैंस यही बचकानापन देखकर एक साइड लग जा रहे थे क्योंकि दोनों सीजन के अगर आखिरी के 4 एपिसोड को देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त थे, लाजवाब थे, काफ़ी बेन 10 के दूसरे पुराने सीरीज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, मतलब बेहतर तो नहीं मगर बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी थी। सीजन के 4 एपिसोड में बहुत ज़बरदस्त कहानी थी और दोनों सीजन्स में 40 एपिसोड थे। लेकिन अगर दोनों सीजन के 36 एपिसोड की बात की जाए तो 36 के 36 बिल्कुल बचकानापन से भरा हुआ और लेकिन सीजन 1 बहुत ज़्यादा बचकानापन से भरा था क्योंकि वो शुरुआत थी और सीजन 2 में जाकर बचकानापन तो कम हुआ लेकिन साथ साथ बेन 10 फैंस भी चले गए काफ़ी सारे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि सीजन 1 के बचकानेपन को देखते हुए काफ़ी देर बर्दाश्त करके वो चले गए और अगर सीजन 1 कंप्लीट भी किया होगा तो सीजन 2 में भी काफ़ी हद तक बचकानापन था जिसकी वजह से वो चले गए। तो यही रीज़न है गाइस बेन 10 रिबूट के फेल होने का। लेकिन ये पार्ट 1 है, अब सीजन 3 और सीजन 4 जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तब नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये भी पता चलेगा क्या सीजन 3 और सीजन 4 बेहतर था या ये भी सीजन 1 सीजन 2 के तरह बेकार था। बेकार तो नहीं कह सकते, आखिरी के 4 एपिसोड्स बहुत ज़बरदस्त थे बेन 10 रिबूट के, सच में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़बरदस्त थे। एक बार ज़रूर देखें बेन 10 रिबूट के सीजन 1 और सीजन 2 को, बहुत ज़बरदस्त। आखिरी के फिनाले के 4 एपिसोड बहुत ज़बरदस्त आते हैं रिबूट के। अब सीजन 3 और सीजन 4 को देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या फ़र्क है, यानी इसमें भी वही बचकानापन होगा या बेहतर होगा। और सीजन 5 की बात करें तो सीजन 5 में बेन 10 की 4 मूवीज़ हैं, जैसे कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स, बेन 10 010, बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन और बेन 10 रिबूट की चारों मूवीज़ ज़बरदस्त हैं, एक बार ज़रूर देखें। और सीज़न 3 और सीज़न 4 की बात करें तो इसमें कम बचकानापन है, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1 एंड सीज़न 2। लेकिन जिस स्टेज में जाकर इन्होंने बचकानापन कम किया बेन 10 रिबूट से, उस स्टेज पर सारे बेन 10 फैंस बेन 10 रिबूट को बाय बाय कहकर जा चुके थे। यानी ये वही मिसाल है कि आपने एक चीज़ को शुरू किया बेकार तरीके से और आगे जाकर बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन पुराने जो लोग उसे देख रहे थे उस बेकार चीज़ को, वो लोग जा चुके थे, तो यानी वो लोग अब यहाँ मौजूद नहीं है अच्छी चीज़ को देखने के लिए। तो यही है गाइस बेन 10 रिबूट का बहुत बड़ा फेलियर, एक एनिमेशन, एक उसके शुरू के बचकाने एपिसोड। और अब 3 और 4 देख के पता चलेगा कि क्या सच में रिबूट का सीज़न 3 और सीज़न 4 अच्छा है या वो भी सीज़न 1 और सीज़न 2 के तरह है कि आखिरी में बस अच्छे एपिसोड दिखा दिए और शुरू के सारे एपिसोड बेकार है। अब तक जहाँ तक मैंने सीज़न 3 देखा है 20 एपिसोड तक देख लिए, तो स्टोरी अच्छी है, बचकानापन है लेकिन कम है। और सीजन 3 में हमें नया विलन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड सीजन 2, फिर से मैं कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड सीजन 2 काफ़ी बेहतर है सीजन 3। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में अब मिलते हैं, क्योंकि सीजन 3 और सीजन 4 कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उन दोनों सीजन के बारे में बताऊंगा। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।